सभी से अनुरोध है कि सब दाएं बाएं हो जाएं। एनडीआरएफ टीम और एसडीआरएफ टीम पहुंच चुकी है। और आगे मेरे हमने देखिए, आपदा कभी बताकर नहीं आती, इसलिए लेकिन हर अलर्ट, हर जान, हर सेकंड की तैयारी जरूरी है। और इसीलिए फरीदाबाद ही दिखा रहा है कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार है। नमस्कार, मेरा नाम दीपा राणा है। आप हिंदुस्तान तहलका न्यूज देख रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फरीदाबाद के लघु सचिवालय में और आप यहाँ देख रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा चक्र मॉक ड्रिल अभ्यास यानी कि रियल टाइम रिहर्सल यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। हालांकि डरिए मत, पैनिक मत कीजिए। ये सायरन आपको सुनाई दिया, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक मॉक ड्रिल है। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि हर आपदा से, भूकंप और केमिकल डिजास्टर से निपटने की तैयारी हमें पहले ही करनी पड़ेगी। ये यहाँ पर आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। सायरन बजते ही सबसे पहले यहाँ ये सिखाया गया कि किसी भी बिल्डिंग के अगर अंदर आप हैं तो जल्द से जल्द उसे खाली कर दीजिए। किसी सुरक्षित स्थान पर आप बाहर आ जाइए बिल्डिंग के, और उसके बाद आप सुरक्षित जगह से बिल्डिंग के बाहर चले जाइए। और अगर कुछ लोग बिल्डिंग के अंदर रह जाते हैं आपदा के दौरान, तो उन्हें उन कैजुअलिटी को किस तरीके से रेस्क्यू करना है वो भी आपने यहाँ पर देखा। ये तस्वीर देखिए, इधर इधर हो जाओ। ये रेस्क्यू कर उन्हें बाहर लाया जा रहा है और यहाँ पर तमाम वो रेस्क्यू टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है। ये तैयारी दिखाई जा रही है कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए किस तरीके से फरीदाबाद जिला प्रशासन जो है वो तैयार रहेगा। यहाँ पर मेडिकल टीम आपको दिखाई दे रही है, तमाम एम्बुलेंस यहाँ दिखाई दे रही है, पुलिस टीम, एनडीआरएफ टीम यहाँ मौके पर मौजूद है। कैजुअलिटी को बाहर लाया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है, तुरंत उन्हें मेडिकल कैंप तक पहुंचाया जा रहा है जहाँ उन्हें जरूरी इलाज उन्हें पहुंचाया जा रहा है, और ताकि वो उस आपदा से निपटने के लिए खुद को किस तरीके से उन्हें बचाया जा सके। और आपदा से निपटने के लिए तैयारी के लिए ये सुरक्षा चक्र मॉक ड्रिल जरूरी है। इस वक्त हिंदुस्तान तहलका की टीम आपको फरीदाबाद में कई जगहों से ये मॉक ड्रिल की ये तस्वीरें दिखाई दे रही है। दूसरी तस्वीर मेरी सहयोगी है रिचा, वो बल्लभगढ़ से दिखा रही है कि वहाँ जो मॉक ड्रिल अमल में लाई गई। मैं फरीदाबाद लघु सचिवालय में मौजूद हूँ। यहाँ मॉक ड्रिल किस तरीके से की जा रही है वो आप देख रहे हैं। सिविल डिफेंस के पैर में चोट लग गई है। यहाँ पर आप ये तमाम चीजें देख रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये मॉक ड्रिल जो है वो हरियाणा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग और एनडीएमए के तहत जो है ये मॉक ड्रिल यहाँ कराई जा रही है, ताकि तमाम जो लोग हैं, फरीदाबाद के लोग हैं, वो आपदा से निपटने के लिए तैयार रहे। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, कई बार दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके जो है वो सुनाई दिए थे, भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उसी के बाद इन आपदाओं से निपटने के लिए यहाँ ये मॉक ड्रिल जो है वो फिलहाल आपको दिखाई दे रही है, सिखाया जा रहा है। आपने देखा होगा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच इस वक्त तनाव की स्थिति थी पहलगाम हादसे के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तब भी ये सायरन आपने सुने होंगे, तब भी ये मॉक ड्रिल अमल में लाई गई थी। लोगों को सिखाया गया था कि युद्ध स्तर पर खुद को किस तरीके से तैयार रखना है। वो युद्ध स्तर की तैयारी थी, लेकिन ये आपदा से निपटने की तैयारी यहाँ आपको सिखाई जा रही है। यहाँ देखिए। नमस्कार जी। सायरन सुना था और उसके बाद यहाँ पर तमाम एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही है, तमाम रेस्क्यू टीम आपको दिखाई दे रही है, पुलिस टीम आपको दिखाई दे रही है। तो उधर कैमरा अगर देखिए आप उन लोगों को फिलहाल बिल्डिंग से बाहर लाया जा रहा है। ये होमगार्ड के जवान जिसके दोनों पैर घायल हैं, सिर में चोट लग गई है, और उस कैजुअलिटी को ये एनसीसी कैडेट्स वहाँ पर कार्य कर रहे थे,
कार्य करते समय घायल हो गए हैं और बरहमपट्टी सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के द्वारा घटनास्थल की जा रही है। एनडीआरएफ के जवान भी पहुंच चुके हैं, एनडीआरएफ की टीम चुकी है। इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरीके से कोशिश है वही भूकंप अगर आता है तो किस तरीके से बचाव किया जाएगा, किस तरीके से लोगों को निकाला जाएगा, इसी बात का पेशेंट घायल हुए उन लोगों को फिलहाल बाहर लाया गया और यहाँ दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तमाम यहाँ पर मौके पर मौजूद है। उसकी तस्वीर कर रही है। तो फायर ब्रिगेड अभी नंबर हमारे पास डिस्प्ले हुआ है कि आग लग गई है। हमने फायर ब्रिगेड को और देखिए इसे आपदा से निपटने के लिए किस तरीके से कैजुअलिटी को रेस्क्यू किया जा रहा है, उसके बाद उन्हें सीधा मेडिकल कैंप में यहाँ पर लाया जाता है ताकि यहाँ उनका इलाज संभव हो सके। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी सीएमओ MP सिंह जी मौजूद है, उनकी पूरी मेडिकल टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है। आज इस सुरक्षा चक्र अभ्यास को किस तरीके से यहाँ अमल में लाया गया और इस पर मेडिकल टीम का कितना योगदान रहा? नहीं, मेडिकल टीम का तो सबसे मेन योगदान रहा, क्योंकि जैसे ही हमें पता चला कि यहाँ पे भूकंप आया हुआ है और थोड़ी देर के बाद पता चला कि फर्स्ट फ्लोर पे किसी ने आग लगा दी है, तो हमारी मेडिकल टीम ने जो रेस्क्यू होके आ रहे थे पेशेंट जिनको रेफ़र करने की ज़रूरत थी, इनिशियल ट्रीटमेंट देके इमीडिएट उनको सिविल हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया और जो नॉर्मल ज़्यादा इंजरी नहीं थी उनको यहीं पे अभी ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम उनको। तो हमारी प्राथमिकता है कि अगर कोई मेजर इंजर्ड है, जो सीवियर इंजर्ड है, उसको सिविल हॉस्पिटल भेज दें और जो कम इंजर्ड है उनका ट्रीटमेंट हम यहीं करें। तो हमारी टीम सारी अलर्ट है और सारी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास। यदि आपदा आती है तो सबसे पहले तो उन्हें किसी खाली स्थान पर जाना है। अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कोई घायल हो जाता है, उस वक्त वहाँ पर अगर उनके पास कोई मेडिकल कैंप नहीं है तो उन्हें किस तरीके से खुद को बचाना है या थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कैसे वो इनिशियल ट्रीटमेंट दे सकते हैं? देखिए, अगर कहीं पे उनको ऐसी चोट लग गई है जहाँ से कि ब्लीडिंग हो रही है तो वो कोशिश करें, अगर अपने होश में है, वो बेहोश नहीं हुए हैं, तो किसी की सहायता से या स्वयं जो है किसी कपड़े से उसको एक तो वहाँ पे रोकें कि जिससे ब्लीडिंग ना हो। दूसरा, कोशिश करें कि इमरजेंसी में कॉल करें, इमरजेंसी नंबर पे, जैसे 112 हमारा इमरजेंसी नंबर है, जिसमें कि एक साथ ही पुलिस और कोई डिजास्टर या फिर एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है तो एक ही नंबर से अपने जो है एम्बुलेंस आ जाएगी या फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाएगी। उसके बाद जो इनिशियल ट्रीटमेंट होगा कंसर्न डिपार्टमेंट वो उसको प्रोवाइड कराएगा। फरीदाबाद मेडिकल टीम पूरी तरीके से तैयार है आपदाओं से निपटने के लिए? पूरी तरह से तैयार है। इवन हमारे यहाँ जो 5 साइट पे ये हादसे हुए हैं, 5 जगह पे हमारी टीम, एम्बुलेंस सारी उपलब्ध है और इवन सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी पता चला है कि वहाँ भी हादसा हुआ है तो वहाँ भी हमारी सारी टीम जो है मौजूद है। जी। फरीदाबाद लघु सचिवालय में कितनी कैजुअलिटी आपके पास आई? लगभग 20 के करीबन आई हैं हमारे पास। उसमें से कुछ पेशेंट ऐसे थे जिनके हाथ में इंजरी थी, कुछ पेशेंट ऐसे थे जिनको हल्की फुल्की थी और 2-3 पेशेंट ऐसे थे जिनको स्पाइनल इंजरी थी। तो यदि कोई आपदा अगर आती है या किसी भी तरीके का केमिकल डिजास्टर आता है तो आपको किस तरीके से तैयार रहना है और तुरंत अगर आप घायल हो जाते हैं, ब्लीडिंग होती है, तो आपको किस तरीके से इनिशियल ट्रीटमेंट लेना है या किसी अपने साथी को देना है, वो इस वक्त डॉक्टर MP सिंह ने आपको बताया। और आपको तुरंत मेडिकल इमरजेंसी नंबर पर कॉल करनी है और आपको नज़दीकी हॉस्पिटल जाना है तुरंत से तुरंत। यहाँ पर जो ये हादसा हुआ, आज आपदा से निपटने के लिए पूरी मॉक ड्रिल यहाँ पर दिखाई गई, आपको सिखाया गया कैसे आपदा से निपटना है और अगर आप घायल हो जाते हैं तो उस स्थिति में आपको क्या करना है। विकास कुमार भी पहुंच चुके हैं और शिखा मैडम CEO भी पहुंच चुकी हैं और उनकी लीडरशिप में कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। स्वागत है आप सभी का। असिस्टेंट कमांडेंट EC साहब भी NDRF से पहुंच चुके हैं। ACP राजीव कुमार भी सेंटर पहुंच चुके हैं और पहुंच चुके हैं और गलती को लेकर के आ रहे हैं। स्क्वाड के द्वारा सर्च की जा रही है
कि अभी और कितनी कैजुअलिटी रह गई हैं, 4 कैजुअलिटी डाली गई हैं। निगरानी में होगा और बकायदा ये देखिए फर्स्ट एड होगा, ये देखिए मौके पर मौके पर स्थिति देखिए। थैंक यू वेरी मच। और हमारे इंस्पेक्टर पहुंच चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों ने हमें ऐसे आपदा से निपटने के लिए ये मॉक ड्रिल सुरक्षा चक्र इस वक्त आपने देखा फरीदाबाद तैयार है इस आपदा से निपटने के लिए। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर MP सिंह मौजूद है। क्या कहेंगे, फरीदाबाद कितना तैयार है और ये तैयारी किस लेवल पर? देखिए, फरीदाबाद में सिविल डिफेंस की टीम, होमगार्ड की टीम और आपदा मित्रों की टीम, ये प्रॉपर ट्रेंड है, जिसमें हमारे पास पूरे फरीदाबाद में जो ट्रेंड लोग हैं वो 20 से 25 लोग हैं, लेकिन 50 की टीम काम कर रही है, 5 जगह पर काम कर रही हैं। तो इसमें जब भी कैजुअलिटी कुछ ऐसी घटित हो जाती है तो उसको कैसे निकालना है, 2 हैंड सीट पर, 3 हैंड सीट पर, 4 हैंड सीट पर कैसे निकालना है। यदि कोई किसी प्रकार का पैर टूट गया है, हाथ टूट गया है, सिर में चोट लग गई है, तो उसको फर्स्ट एड पोस्ट तक फर्स्ट एड दे करके कैसे लेके जाना है, और फिर फर्स्ट एड पोस्ट से ट्राइज पर काम करने के बाद सिविल हॉस्पिटल BK वो टीम पहुंच जाती है। आज 1 अगस्त को अचानक से सायरन बजा, अलर्ट पर आ गए, NDRF पुलिस टीम हरकत में आई। आज सुरक्षा चक्र मॉक ड्रिल का आखिर कारण क्या रहा? देखिए, सिर्फ क्या है कि बार बार यहाँ पर भूकंप आ रहे हैं। आप देख रहे हैं रोज़ाना, हर रोज़ कहीं कहीं रोहतक में आ रहा है, कहीं झज्जर में आ रहा है, कहीं फरीदाबाद में आ रहा है, कहीं NCR में आ रहा है, रोज़ाना सुबह शाम आ रहे हैं, लेकिन अभी कम रेक्टर स्केल पर आ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा जान माल की खतरा नहीं हो रहा। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों की जांच पड़ताल करने के लिए कि हमारी टीमें, पुलिस की टीम कितनी तैयार है, प्रशासन कितनी तैयार है, मौसम विभाग की कितनी है, PWD की पर क्या तैयारियां हैं, कितनी हमारे पास एम्बुलेंस हैं, कितनी हमारे पास JCB हैं, कितने फायर टेंडर हैं, कितना पानी हम कंज्यूम कर सकते हैं, उन सब की तैयारी के लिए कोऑर्डिनेशन बना करके देखा जा रहा है कि किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं, ये ताकि आगे जो यदि कुछ ऐसी घटना दुर्घटना होती है तो उसमें कहीं हमारे को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, ज़्यादा नुकसान ना हो, उससे बचा जा सके। यदि कहीं कोई कमी होगी तो उसमें सुधार कर लिया जाएगा। दिल्ली NCR में इन किसी आपदा के खतरे की संभावना है, संकेत है? क्योंकि ये जोन 4 में है, जोन 4 रिस्की है। यहाँ पर जोन 4 NCR, UP और कुछ हरियाणा का पार्ट और कुछ दिल्ली का पार्ट, यही खतरे में है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा की जा रही है। केमिकल डिजास्टर से निपटने के लिए तैयारी भी की गई? केमिकल में हमने अदानी को रखा हुआ है, और पहले अभी हमने NTPC में कराया था, तो टाइम टाइम पर कराते रहते हैं कि गैस रिसाव हो जाएगा तो किस प्रकार से उसको काबू करना है। पर आगे मेरे हमने आग पर काबू पाने के लिए हमारे फायर के सब ऑफिसर, कपिल जी, उनकी पूरी टीम पहुंच चुकी है। और फोटो ले लिया आगे से, गरम हो गई। हाँ, अभी देखिए ऊपर किस प्रकार से ये हम 30 से 40 मीटर की ऊंचाई तक, 30 से 40 मीटर की तक आप उनके और थोड़ा सा रेंको बनाना है।
góra na dzie. कहाँ गए? हेलो
आ रहा पता क्या है, आपका जो था टीम ना, हमारी टीम अभी सर्च कर रही है। चलो चल नीचे जा। तो लेकिन लाइव ही कर दे। रस्सी के द्वारा हैं? कब तक लाइव करेगी वो? किस प्रकार जाना है? नहीं खत्म हो गया होगा शायद उसका। सभी पत्रकार साथी का मैं स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, क्योंकि ये सही चीज को बिल्कुल उस कैजुअलिटी को सी के द्वारा किस प्रकार से हम रेस्क्यू करते हैं, यह सीखने की चीज़ है। लाइव पर नहीं करते मॉक ड्रिल, क्योंकि कई बार इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन मेथड यही होता है। इसी मेथड के द्वारा हम कहीं ऐसी जगह होते हैं तो तीसरी मंजिल और चौथी मंजिल से हम कैजुअलिटी को किस प्रकार से निकालते हैं। एक रस्सी, नायलॉन की रस्सी होती है, बहुत मजबूत रस्सी होती है, ये खींचने पर टूटती नहीं है, और इसमें दो हुकों के माध्यम से स्ट्रेचर पर ले आते हैं और कैजुअलिटी को खोलने के बाद में फर्स्ट एड पोस्ट पर भेज दिया जाता है। बहुत ही सुंदर प्रदर्शन रहा एनडीआरएफ का रोप रेस्क्यू के द्वारा। देखिए, आपदा कभी बताकर नहीं आती, इसलिए हर वक्त अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और यही फरीदाबाद प्रशासन इस वक्त सिखा रहा है कि अगर आपदा आती है तो फरीदाबाद की टीम तैयार है, ज़िला प्रशासन तैयार है, एनडीआरएफ की टीम तैयार है। और इसीलिए आज ये बातचीत करनी ज़रूरी है कि अगर आपदा आती है तो आपको सबसे पहले इनिशियल लेवल पर क्या करना है। इस वक्त मेरे साथ जाकर जो मौजूद है, एनडीआरएफ से मौजूद है, क्या ये तैयारी है, सुरक्षा चक्र है क्या? ये एक एनडीएमए की तरफ से एक पूरे दिल्ली एनसीआर के जितने डिस्ट्रिक्ट है सबके लिए एक एक्सरसाइज प्लान की गई थी। इसमें अर्थक्वेक को सिनेरियो मान के चल रहे हैं। अर्थक्वेक होने के बाद और किस तरह से मल्टीपल डिज़ास्टर्स हो सकते हैं, उन सब की तैयारियां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और पूरे जो स्टेट एसईओसी है उनकी किस तरह की तैयारियां पूरे दिल्ली एनसीआर को अपना सिस्टम अलर्ट करने के लिए और उसको चेक करने के लिए एक्सरसाइज की जा रही है। तो अगर आपदा आती है तो इनिशियल लेवल पर क्या करना चाहिए? इस तरह के सिचुएशन में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो रिसोर्सेज होते हैं वो एक्टिवेट किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के द्वारा। जितनी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इमरजेंसी सर्विसेज है, मेडिकल सर्विसेज, फायर, पुलिस, उनको एक्टिवेट किया जाता है। वो जो सरफेस विक्टिम होते हैं जिनको रेस्क्यू कर सकते हैं वो करते हैं। अगर उसके बाद ज़रूरत है एसडीआरएफ या एनडीआरएफ की स्पेशलाइज टीम की रेस्क्यू के लिए तो उनको भी कॉल किया जाता है। तो जिसमें जो एजेंसी नियर बाई है वो सबसे पहले आके रिस्पॉन्ड करती है, और जो जैसे एसडीआरएफ या एनडीआरएफ दूर से आएगी और उनकी अगर स्पेशल उनकी रिक्वायरमेंट है तभी उनको कॉल किया जाएगा। तो इस केस में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी कॉल किया गया है। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं एक्सरसाइज के तौर पे कि बाकी एजेंसीज पहले काम कर चुकी है। कुछ सीरियस विक्टिम्स है जो अंदर फंसे हुए हैं जिनको एनडीआरएफ अपना रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकाल रही है। सर, ये कितनी जगह पर आज ये मॉक ड्रिल अमल में लाई गई फरीदाबाद लघु सचिवालय के अलावा? यहाँ पर जो 5 जगह जो है ये हमने ड्रिल ऑर्गेनाइज की है, टीम को स्टेबलाइज करेगी, एक हमारी मिनी सेक्रेटरी डालेगी
कितनी कैजुअलिटी आज यहाँ कैजुअलिटी जो है अभी हमारा प्रोग्रेस अभी चल ही रही है। अभी हमने काफ़ी सारे तो है आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको ये डाटा दे दिया जाएगा। तो ये मान लिया जाए आपदाओं से निपटने के लिए फरीदाबाद जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार। जी बिल्कुल, समय समय पे हम इस तरीके की मॉक ड्रिल्स जो है जिले में होती रहती हैं और हम जो है किसी भी तरीके की आपदा के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए, आपदा कभी बताकर नहीं आती, ये मैंने पहले भी बताया, इसीलिए आपदाओं से निपटने की तैयारी पहले ही ज़रूरी है। तो आप पैनिक मत कीजिए, अगर आप ये सायरन सुनते हैं, लेकिन अलर्ट रहिए आपदाओं से निपटने के लिए। और इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि किसी भी आपदाओं से निपटने के लिए आपकी तैयारी बेहद ज़रूरी है।